Letters are not gold. हमना को निर्मा का दिया हुआ ऑटोग्राफ याद आ गया। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। कैसे इस हाल में पहुंची? लेकिन निर्मा की ज़हनी हालत ऐसी ना थी कि हमना उससे कुछ पूछती। मिस हमना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो तो कॉल कर लीजिएगा। मुकर्रम साहब ने हमना से कहा, सर मैडम निर्मा की मेडिसिन ख़त्म हो गई है। उसका नाम निर्मा नहीं शाहीन है। मुझे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा मेरे सामने उसे इस नाम से मत पुकारिएगा। ड्राइवर को लेकर जाए, प्रिस्क्रिप्शन लेता है और उसे बोले मेडिसिन लेकर आइए। मुकर्रम साहब ने नजरें झुकाए, थोड़ी तल्ख लहजे में कहा, फिर अपने कमरे में जाने लगे। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमना ने इन्हें जाते देखा तो फौरन बोली। मुकर्रम साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। हमना की बात सुन के रुक गए। सर मैं मैडम निर्मा, मेरा मतलब है मैडम शाहीन के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। हमना ने डरते हुए कहा। जी कहिए मिस हमना। सर वो कहाँ है? रानी मैडम सुबह से उन्हें ढूंढ रही है, आवाज़ें दे रही उन्हें। वो गांव जा चुकी है। उनके साथ एक हादसा हो गया था, अब वो यहाँ काम नहीं कर सकेंगी। मुझे सुबह की केयर गिवर को ढूंढना होगा। मैं शाहीन को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये कहकर मुकर्रम साहब ऊपर जाने लगे। सर आई एम सॉरी डैट आई एम डिस्टर्बिंग यू अगेन। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं फुल डे रुक सकती हूँ। बल्कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मैडम का ख्याल रखूँ ताकि वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। हमने माजरत करते हुए एक सांस में सारी बात कह दी। मुकर्रम साहब ने ये सुना तो गर्दन घुमाकर हैरानगी से नीचे सीढ़ियों में उसको देखने लगे। वो जज करना चाह रहे थे कि कहीं घर अकेला देखकर इसकी नीयत खराब तो नहीं हो गई। मिस हमना, मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप शायद भूल रही हैं कि आपका एक छोटा बच्चा भी है जिसे शाहीन से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। मुकर्रम साहब ने इस बार सरस सख्त लहजे में कहा। बीवी जी, आपको घर नहीं जाना क्या? वक्कास टैक्सी में कब से आपका इंतज़ार कर रहा है। ड्राइवर अंदर आया। उसने हमना से कहा, जी बाबा जी मैं जा रही हूँ, आप ये दवाइयाँ भी लेकर आइएगा। मैडम की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। आप चले, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हमना ने दवाइयों की पर्ची ड्राइवर बाबा को देते हुए कहा। वो जी अच्छा कहकर बाहर आ गया। फिर हमना ने अपने पर्स उठाते हुए मुकर्रम साहब से दोबारा कहा, सर मैडम शाहीन की जितनी आपकी ज़िंदगी में अहमियत है, मैं ये तो नहीं कहती कि वो मेरे लिए इतना अहम है, लेकिन मेरा भी उनसे एक पुराना ख़ास ताल्लुक़ है। अब मुझे देर हो रही है, मैडम को रात की दवाई याद से दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर हमना बाहर निकल गई। मुकर्रम साहब वहीं हैरान खड़े हमना को जाते हुए देख रहे थे। हमना बेटा, तबस्सुम के रिश्ते वाले आ रहे, तुम ऐसा करना कल शाम 3 बजे तक आ जाना। ताहिरा बेगम फ़ोन पे बात कर रही थी। अम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ? आपको पता तो है मैडम को मेरे अलावा संभालने वाला कोई नहीं। रानी भी गाँव चली गई है। हमना फ़ोन पे बात करते हुए सादा स्वंद को फीड करवा रही थी। बेटा एक दिन छुट्टी ले लो ना, ये काम भी तो ज़रूरी है। क्या कहेंगे वो लोग कि एक ही बहन है और वो भी नहीं आई। ताहिरा बेगम ने मसनूई से नाराज़ होते हुए कहा। अच्छा अम्मी मैं बात करती हूँ सर से। ये कहकर हमना ने फ़ोन बंद किया और असवंद के माथे पे प्यार करने लगी। हमना बंगले पहुँच गई थी। सोच रही थी कि सर मुकर्रम से कैसे छुट्टी की बात करे। आज सर मुकर्रम खिलाफ तवक्को घर पे मौजूद थे। हमना ने अंदर आते हुए इन्हें देखा तो सलाम किया। वालेकुम सलाम। जिस हमना कल जवाब अपनी जो बात अधूरी छोड़ गई थी उसे मुकम्मल करे। क्या रिश्ता है आपका शाहीन से और कब से जानती हैं? सर मुकर्रम ने बेचैनी से सवाल किया। वो कल से इसी उधेड़बंद में थे कि आखिर हमना से उसका क्या ताल्लुक़ है। हमना ने सर को बेचैन देखा तो बोली, सर मैं जब मैट्रिक में थी तब से मॉडल निर्मा, मेरा मतलब मैं शाहीन को जानती हूँ। हमना ने सारी तफसील सुनाई। ओह तो ये बात थी। सर मुकर्रम ने तफसील जानने के बाद कुर्सी पे बैठते हुए कहा, तो मिस हमना फिर आपसे बेहतर कोई शाहीन की केयर टेकर नहीं कर सकता। किसी का दर्द बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद भी किसी ऐसी अज़त से गुजरा हो जब भी उसे दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है। मिस हमना आपकी फैमिली, मेरा मतलब घर में और कौन कौन रहता है? सर मेरे शौहर और बेटे के अलावा मेरे सास ससुर रहते हैं। हमना ने बताया। So it's possible, Miss Amna, that you all guys move here and live with us.
یہاں سر؟ ہمنا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مس ہمنا، آپ کی دیکھ بھال سے شاہین کی صحت میں کافی بہتری آئی ہے اور میں اپنی وائف کو پھر سے ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ یہاں سب شفٹ ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ سرونٹ کوارٹر ہے پیچھے، جہاں پہلے نوری رہتی تھی۔ 3 بڑے کمرے ہیں، اے سی کا کنیکشن، تنخواہ کے علاوہ 3 ٹائم وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہی آپ کے لیے بھی ہوگا، مکرم صاحب نے مزید پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ سر، مجھے اپنے شوہر اور گھر والوں سے بات کرنا ہوگی، جبھی میں آپ کو فائنل بتا سکوں گی۔ لیکن سر، ابھی ایک اور مسئلہ ہے۔ میری چھوٹی بہن کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں شام 5 بجے، تو کیا میں 1 گھنٹے کے لیے ابو کی طرف جا سکتی ہوں؟ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، ہمنا نے درخواستانہ لہجے میں کہا۔ شور، وائی ناٹ، آج تو میں ویسے بھی گھر پہ ہوں کیونکہ شاہین کے تھراپسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مکرم صاحب نے خوشی سے ہمنا کو اجازت دی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی 3rd لاسٹ ایپیسوڈ۔ آپ ہمارے چینل پلیز سبسکرائب کریں۔ کل 2nd لاسٹ ایپیسوڈ، دین لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو